बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। कोविड संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए कई विशेषज्ञ सरकार को यह सलाह दे चुके हैं कि वह संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। पिछले दिनों अमेरिकी सरकार के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंटनी ने भी कहा है कि भारत में सरकार को कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लगाकर उस दरमियान अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि वे लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जनता के खासकर कमज़ोर वर्गों पर इसके आर्थिक सामाजिक असर से हम वाकिफ़ हैं। पहले ही उन्हें सहायता देने की तैयारी की जानी चाहिए। महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन एक प्रभावी उपाय है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन का जो हमारा अनुभव रहा है उसके मद्देनज़र अब सरकारें लंबे वक्त तक पूरा लॉकडाउन करने से हिचकिचा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब देश को संबोधित किया तो उनके संबोधन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि हमें लॉकडाउन से यथासंभव बचना है। पिछले साल लंबे लॉकडाउन की वजह से लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट हो गया। बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर गांवों की ओर लौटने लगे। परिवहन के साधन बंद होने के कारण कई मजदूर हजारों मील पैदल चलकर या तरह तरह से कष्ट उठाकर लौट पाए। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। एक और संकट यह खड़ा हुआ कि शहरों की घनी बस्तियों में बंद रहे मजदूरों में कोरोना फैलता गया और जब वे लॉकडाउन के बाद अपने गांवों या कस्बों में लौटे तो वहां कोरोना का विस्फोट हो गया। इसी वजह से अब लॉकडाउन एक डरावना शब्द बन गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा हुआ। दुनिया के कई देशों में जहां लॉकडाउन का अनुभव इतना कठोर नहीं था, वहां भी लोग लॉकडाउन से आजीज आ गए हैं। यूरोप के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आने पर जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोग विरोध में सड़कों पर आ गए। हालांकि जैसी परिस्थिति अभी भारत में है उसे देखते हुए पाबंदियां बढ़ाना जरूरी हो गया है। कई राज्यों में अलग अलग मियाद के लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहीं भी वैसी शक्ति नहीं है जैसी पिछले साल थी। यह खतरा भी है कि पिछले साल भारी आर्थिक नुकसान झेल चुके लोग अब कारोबार बंद होने पर आक्रोशित हो सकते हैं और आर्थिक नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। अनुभव यह है कि अगर सीमित लॉकडाउन लगाया जाता है तो वह ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा यही होगा कि राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनज़र लॉकडाउन का फैसला करने दिया जाए। लॉकडाउन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले लोगों को राहत देने का इंतजाम करने की सलाह दी है। अगर केंद्र सरकार अभी लोगों को राहत देने का कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू करे तो राज्य सरकारों को लॉकडाउन के उपाय करने में आसानी होगी और लोगों की भी तकलीफ कम होगी। किसी व्यापक राहत कार्यक्रम से जो
आश्वस्ति का माहौल बनेगा वह इस दौर से निकलने में मददगार हो सकता है। धन्यवाद।